गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हिंदी पाठमाला कक्षा 6 की है जो इस सत्र चलेगी। आप लोग को इस पाठ की पहली कविता है देश की माटी। देखिए इन पंक्तियों को। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्ची देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम जिस देश में रहते हैं वह देश की माटी हमारे लिए चंदन के समान है, क्योंकि जब देश के सिपाही अपने देश के लिए शहीद होते हैं तो उसे अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं। हर बच्ची देवी की प्रतिमा। यहाँ हर बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं किया जाता है। बेटी को भी उतना ही प्रेम और उतना ही स्नेह दिया जाता है जितनी कि बेटे को। आज दुर्गा पूजा भी हम मनाते हैं तो बेटियों को देवी के रूप में पूजते हैं। हर बेटे को हम यहाँ राम की छवि में देखते हैं। हर बच्चे को हम राम की छवि में देखते हैं। उसे भगवान राम की तरह ही एक मर्यादा कर्तव्यपूर्ण पुत्र को पुत्र की तरह बनाने का और सिखलाने का काम करते हैं। देखिए हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरे शंख बजता लोरी गाती शाम है। कहा गया कवि बड़ी मार्मिक ढंग से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर शरीर मंदिर सा पावन। कहा गया है कि इसका हर एक जो शरीर है, यहाँ के मनुष्य के जितने भी मन है, आत्मा है, वो पवित्र है। हर मानव उपकारी है। हर मानव एक दूसरे के लिए सदा तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। यहाँ सिंह बन गए खिलौने। भारतवर्ष में पहले भी जो हमारे जिस राजा भारत के नाम पे जो भारत देश पड़ा था, वो भी कहा जाता था सिंहों से खेलते थे। जब तक जो पशु हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तब तक हम उन्हें कभी भी किसी भी रूप से कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए हिंसक पशु को भी यहाँ भारत में बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ देखा जाता है। गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय हर घर में देवी के रूप में, माँ के रूप में पूजी जाती है। जहाँ सवेरे शंख है बजता लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरे शंख है बजता, कहा गया कि यहाँ की धरती पे, इस देश की माटी में ही एक ऐसा देश, ये भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग सुबह की आरती या मंदिर की घंटियों से ही माँ हर एक व्यक्ति जगता है। लोरी गाती शाम है। हर माँ आज भी अपने घर में अपने बेटे को, अपने पुत्र पुत्रियों को सुलाने के लिए लोरी गाती है। ये और कहीं नहीं मिलता है। कभी कहते हैं ऐसा और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश की माटी में ही मिलता है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते सब निष्ठ कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जलसा निर्मल है, अविराम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते हैं, यहाँ देखते हैं हम कि जब भी हमारे किसान या हमारे कोई भी कर्मी, आज जैसे देश की स्थिति है हम देख सकते हैं कोई भी ऐसे नहीं है जो कि देश के लिए अगर उन्हें कुछ करना पड़े तो वो पीछे हट रहे हैं। चाहे वो हमारे देश के किसान हो, चाहे वो हमारे देश के सिपाही हो, चाहे हमारे देश के चिकित्सक हो, हर रूप से समाज का हर एक व्यक्ति सहयोग कर रहा है। यानी हमेशा से, आज से नहीं, इस देश की माटी में ये है कि हमेशा कभी भी हमारे देश पर किसी प्रकार का संकट आया है तो हम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उससे दूर भागा है। उस समस्या को, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमेशा लोग तत्पर रहे हैं। यहाँ पहले ही लाइन में कहा गया है कि यहाँ के लोग हर किसी के लिए सदा उपकार करने में लगे रहते हैं। श्रमनिष्ठ कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ के लोग अपने कर्म से अपने भाग्य बदल लेते हैं। ये और कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की माटी में ही है, जो ये भारतवर्ष में है।
यहाँ भारतवर्ष की देश की माटी के रूप में प्रस्तुत किए हैं कवि ने। श्रमनिष्ठ कल्याणी है, यहाँ श्रम के रूप में अपनी मेहनत से लोग अपना जीवन का, अपने लोगों का, अपने देश का कल्याण कर लेते हैं। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप, यहाँ के जितने भी हमारे कवि हुए हैं, हमारे लोगों को हमेशा त्याग और तप की गाथाएं गाकर गीत के माध्यम से हमेशा जगाया है और लोगों ने इसका पालन भी किया है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है। हमेशा यहाँ के ज्ञान को लोगों ने हमेशा सराहा है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ एक छोटे से मिट्टी के ढेले में भी कहा गया यहाँ की मिट्टी इतनी पावन और पवित्र है कि यहाँ के लोग जो भी जैसे भी एक कण से भी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। गंगा जल, जिस गंगा जल को हम निर्मल समझते हैं, वो गंगा जल हमेशा जहाँ के गंगा जल सा निर्मल और अविराम है। यहाँ के जिस प्रकार गंगा पवित्र मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के हर लोग में ज्ञान की प्रकाश उसी प्रकार है, गंगा की तरह निर्मल है। कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का तकलीफ देने की बात भी नहीं सोचता। निर्मल है, अविराम है, हमेशा निर्मल अविराम की तरह लोगों के लिए ज्ञान का यह भंडार मिट्टी है, जिसमें सैनिक समर भूमि में गाया करते गीत हैं, जहाँ खेत के हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पे परमेश्वर का धाम है, जिसके सैनिक समर भूमि पे कहा गया, जिसके सैनिक समर भूमि पर हमारे देश के जितने भी सैन्य शक्ति है, सेना है, वो हमेशा ही हमारे देश के लिए तत्पर रहते हैं, सीमा पे खड़े रहते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, किसी भी समस्या आए, लेकिन वो वहाँ से टलते नहीं हैं। हमेशा वहाँ के अपने देश की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी गाया करते गीत है। कहने का तात्पर्य है कि तुम कितने दुश्मन, तुम कितने भी प्रकार से तुम आओ, मुझे सताओगे, मुझसे लड़ोगे, मैं हर प्रकार से तुम्हारे लिए तत्पर हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी देश की माटी की रक्षा करूँगी। ये और कहीं नहीं हमेशा कहा जाता है कि भारत की ये ऐसा देश है, ये भूमि है जहाँ त्याग, प्रेम, बलिदान की ही सराहना की गई है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण विद्यमान होते हैं। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, यही वो धरती है, यह देश की माटी है जहाँ सीता मैया जो स्वयं धरती के अंदर एक सुरक्षित पाई गई थी, उन्हें ही धरती की बेटी कही गई है। ये जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, जीवन का आदर्श, यहाँ जो जीवन है हमेशा आदर्शपूर्ण रहा है। कभी कोई व्यक्ति, क्योंकि यह वही माटी है जिसके नीचे स्वयं माता सीता जी का जन्म हुआ। जीवन की सही मूल्य का आदर्श सभी हमें यह देश की माटी सिखलाती है, क्योंकि यह देश हमारे देव का भी धाम कहा गया है। हम हमेशा इस देश के प्रति सचेत रहे हैं और यहाँ परमेश्वर का धाम भी कहा गया है, क्योंकि हमें अपने देश में कहा गया, अपने देश में ही एक ऐसा, ये देश की माटी ही ऐसी है जहाँ कि सभी देवी देवता जन्म लिए हैं, चाहे वो राम हो, वो बुद्ध हो, वो कोई भी हो। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जो इसी माटी में जन्म लेके इस पावन धरती को और भी पवित्र किया है। यही कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने देश की संस्कृति, साहित्य से हमेशा जुड़े रहें। हमारे देश की माटी की क्या विशेषता है, या हमारे देश की माटी हमें क्या सिखलाती है, ये हमेशा हमें ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, इस कविता को जो मुझे प्रस्तुति करनी थी मैंने आपके सामने की है। अगर आप लोग को सही से समझ ना आए तो आप इसे कमेंट के ज़रिए मुझे कह सकते हैं, और कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, या जो भी हो आप इसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए।
कोरोना वायरस है, इससे आप सही रूप से बचें, घर में रहें और अपने ये जो भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो रही हो, अपने विद्यालय की तरफ से उसे सही रूप से पढ़ें। बाय।